हाय एवरीवन। हम लोग यहाँ कुछ अपने इडियम्स, इंपॉर्टेंट इडियम्स को समझते हैं। देखो, लीव माने क्या होता है? छोड़ना। और लर्ज मझधार, किसी को आपने मझधार में छोड़ दिया है, तो यानी कि आपने उसको तब छोड़ दिया है जब सबसे ज्यादा जरूरत थी। ओके, तो क्या करना? किसी को मझधार में छोड़ना। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम बताइए, फिश आउट ऑफ वाटर। तो मछली किसके बाहर? पानी के बाहर। सिर्फ लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, तो यानी कि वो कैसा है? देखो, मतलब तो इसका ये होता है कि किसी उलझन में होना, किसी परेशानी में होना, लेकिन अनकंफर्टेबल बहुत ज्यादा लिखा हुआ आता है। तो इसको याद कर लेना कि जब मछली अपना घर छोड़ के, पानी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, वो पानी से बाहर निकल जाती है, वो अनकंफर्टेबल हो जाती है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हमारे जो इडियम्स थे, देखो, ये होता है इन हॉट वाटर। और ये मैंने बहुत सिखाया है भाई, गर्म पानी में अगर गिर गए हो तो यानी कि किस में हो? यानी कि परेशानी में हो। अब परेशानी में और भी इडियम्स होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इन हॉट वाटर हो गया है। इन पिकल, किस में होना? पिकल में होना, यानी कि अचार में होना। ओके, अचार में हो तो परेशानी में हो। देन किस में होते हैं? जब परेशानी में होते हैं, टाइट कॉर्नर भी बोला जाता है। ठीक है, यू आर इन अ टाइट कॉर्नर। और क्या आ जाएगा? अच्छा, एक इडियम होता है, इफ यू आर इन सी। अगर आप सी में होते हो तो कैसे होते हो? सी में होना यानी कि उलझन में होना, जहां पर समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या परेशानी है, मतलब लाइक उसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ सी, दुविधा में होना। यहाँ बेसिकली जैसे कि मान लो, इन हॉट वाटर, इन पिकल, इन टाइट कॉर्नर, इन सूप, सूप में है। तो बेसिकली मान लो पैसे नहीं है, परेशानी है कि मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत परेशानी में हूं। ओके, सी में दुविधा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, चलो, नेक्स्ट जो हमारा ईडियम है ये वाला, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। मेक बोथ एंड्स मीट। मेक बोथ एंड्स मीट, तो बेसिकली क्या होता है? हम जब, अब भाई पापा की सैलरी कितनी है? 50,000। 50,000 में सारे खर्चे जो है निपटाने हैं, और खर्चा कितना हो रहा है इस महीने का? 51,000। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो 1,000 रुपए की क्या करनी पड़ेगी? कटौती करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकम तो 50,000 ही है ना। तो रस्सी को बांधना पड़ेगा, दोनों एंड्स को मिलाना पड़ेगा। और दोनों एंड्स को मिलाना पड़ेगा, तो हमारा यहाँ क्या करना है बच्चों? ये मेक बोथ एंड्स मीट करना होगा। ठीक है, तो ये क्या है भाई? मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब हो जाएगा कि भाई जो आपके पास में संसाधन है, उनको उतने में ही, लिमिटेड में ही यूज करना। तो ये 5 इडियम्स होते हैं। लीव वन इन द लर्च, किसी को मझधार में छोड़ना। लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, एक स्ट्रेंज डिफिकल्ट सिचुएशन में होना। एट वंस बैक एंड कॉल, किसी के कंट्रोल में। मेक बोथ एंड्स मीट, यानी कि अपने जितने भी खर्चे हैं उसी में रहना। हॉट वाटर में होना, यानी कि ट्रबल में हो। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इसी के साथ में हमारी उत्कर्ष ऐप में कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन सुन लीजिए कि साल की सबसे बड़ी सेल जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और साल की सबसे बड़ी सेल, सबसे कम फीस लगेगी। सबसे बड़ी सेल का मतलब क्या हो गया? सबसे ज्यादा डिस्काउंट है। ठीक है, तो आजादी का महोत्सव 13 से 25 अगस्त तक है। साल की सबसे कम फीस है। फ्री रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिल जाएगा लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ में। अप टू 500 कैशबैक है। 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, लोएस्ट प्राइस गारंटीड मिल जाएगा। बिगेस्ट ऑफर है। मास्टर पास अगर आप लेते हो एसएससी रेलवे का, एनरोल कर लीजिएगा, तो 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स का हो जाएगा ये। एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसका एग्जाम फॉर्म आया हुआ है, अगर आप ये एग्जाम फॉर्म लेते हैं, एग्जाम फॉर्म को भरते हैं, तो देखो बहुत ही टाइम से एग्जाम होगा। एसीआईओ ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव, टीयर 1 एंड टीयर 2 सिक्योरिटी असिस्टेंट, ठीक है, टीयर 1 एंड टीयर 2 इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो इसमें भी अभी बैच अवेलेबल है। फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, सबसे पहला काम है फॉर्म भरने का।
देन फिर आपको डिसाइड करना है कि बैच जो है वो बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है तो हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। चलो, देन एसएससी और उत्कर्ष की भाई तैयारी अगर आप कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी एग्जाम थोड़ा सा बच्चों डिले हो गए हैं, और जब एग्जाम थोड़ा सा डिले हो चुका है तो हम बैच ले सकते हैं कम प्राइस में। फाउंडेशन बैच जो है उसको आप आज से ही स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज टीयर 1 एंड टीयर 2 सेट ऑफ 14 बुक्स होम डिलीवरी जो है वो पहुंच जाएगी जयपुर से। क्लासरूम जो है बैच स्टार्ट होने वाला, और ऑलरेडी बैच हमारे कुछ चल रहे हैं जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। दिस इज निप इन द बर्ड। बताइए, सोचिए क्या हो जाएगा। निप इन द बर्ड बेसिकली किसी भी चीज को क्या कर देना, भाई किल कर देना। ओके, दिस इज निप इन द बर्ड, किल कर दिया है। कोई कली है उसको काट दिया है, ठीक है। स्टिक टू योर गन्स। जब हम गन्स पर स्टिक होते हैं, किसी भी गन्स पे स्टिक होते हैं, हमारे पास में बंदूक है, ठीक है, तो बंदूक जब हमारे पास में है तो डिसीजन भी हमारा होता है। तो अपना जो भी डिसीजन है उस पर क्या रहना, उस पर अडिग रहना, उस पर टिके रहना। ओके, ईट हम्बल पाई होता है बेसिकली। अब आपने क्या करा है, आपने जो है यहाँ पर शर्मिंदगी झेली है, शर्मिंदगी झेलना। ओके, चलो अब अच्छा, चलो पुट कार्ट बिफोर द हॉर्स, ये क्या है, ये भाई हमारा हॉर्स है। हॉर्स को हमने अगर इस तरह से रखेंगे तो क्या ये आगे बढ़ेगा, बताइए। अब भाई ये हो जाएगी दिक्कत, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। ये कैसे बढ़ेगा, तो चीजों को गलत तरीके से करना, गलत तरीका अपनाना, इसको बोला जाता है पुट कार्ट बिफोर हॉर्स, ठीक है। ये होता है अगर हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर पुट कार्ट बिफोर हॉर्स। अच्छा, अब हम चीजों को सही तरीके से जब अपनाते हैं तो ये क्या होता है, हिट द नेल ऑन हेड। हिट द नेल ऑन हेड का मतलब होता है चीजों को सही तरीके से करना। तो 5 इडियम्स आपके सामने यहाँ पर है। निप इन द बर्ड जिसका मतलब होता है चीजों को शुरुआती दौर में किल कर देना। स्टिक टू वंस गन, बहुत ही ज्यादा अपने जो भी डिसीजन है उस पे अड़े रहना। ईट हम्बल पाए यानी कि शर्मिंदगी झेलना। हाई स्पिरिट होता है बहुत ज्यादा खुश होना। और पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स यानी कि चीजों को रॉन्ग ऑर्डर में रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट 5 इडियम्स आते हैं। कॉल नेम्स, किसी को नाम से बुलाना। अब नाम से बुलाने का मतलब क्या है, किसी के साथ में गाली गलौज करना। अच्छा, तुम बुश, तुम, ठीक है। तो ये कॉल नेम्स हो गया है। ओके, अब ये होता है टेंटर हुक्स। दिस इज टेंटर हुक्स। टेंटर हुक्स का मतलब क्या है, बेचैन होना। भाई टेंटर पे आपको ऐसे हुक्स पे टांग रखा है, कैसे हो गया, आप बेचैन हो गए, ठीक है। ये होता है वॉश वंस, वॉश करा है। ये डर्टी लाइनन है, डर्टी लाइनन। तो अब पहले के जमानों में होता था ना, ऐसे करके हमने कपड़े टांग दिए। अब कपड़े टांग दिए तो क्या हो गया, पता चल गया अच्छा आपने कल ये पहना था, आपने कल ये पहना था, पापा ने ये पहना था, मम्मी ने पहना था। अब क्या हो गया इनसे, घर की बातें बाहर चली गई हैं। सो बेसिकली घर की बातें, प्राइवेट अफेयर्स, जो प्राइवेट टॉक्स हैं,
उनका बाहर जाना। ठीक है, घर की बातों का बाहर चले जाना, ये होता है। बेल द कैट, क्या मतलब होता है इसका? रिस्क लेना। सो भाई लाइफ में रिस्क लेने पड़ते हैं, तभी तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और तभी तो लाइफ में जो है डिसीजन मेकर बनते हैं। हार्ड नट टू क्रैक, इसका मतलब क्या होता है? जैसा हार्ड नट टू क्रैक है, तो यानी कि कोई भी चीज जो कि कैसी है, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, उसको बोला जाता है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये आपके 5 इडियम्स कौन कौन से हो गए हैं। कॉन लेम्स का मतलब गाली गलौज करना, टेंटर हुक्स का मतलब बेचैन होना, वॉश वन डर्टी लाइन इन पब्लिक, तो घर की बातों को बाहर उजागर करना, बेल द कैट बिल्ली के गले में घंटी बांधना, हार्ड नट टू क्रैक यानी कि बहुत डिफिकल्ट चीजें होना। चलो बच्चों, ये 5 इडियम्स फिर से देखिए। देखो क्या है भाई, कैट जो थी वो बाहर आ चुकी है, कैट बाहर आ चुकी है, तो यानी कि कोई रहस्य उजागर हो गया है। ठीक है, रहस्य उजागर करना। नेक्स्ट होता है, जैसे कि हमारे घर परिवार के आसपास में होता है कोई बहुत बड़ा एमएलए एमपी वो रह रहा होता है, तो ये क्या है? इज अ बिग गन, ही इज अ बिग शॉट। somebody is a big gun, big shot, that means कोई बहुत ही ज्यादा जो कैसा व्यक्ति होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा उसको कह सकते हैं बड़ा आदमी। ओके, एक तीर से दो निशाने, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक तीर से दो निशाने। ओके, नेक्स्ट। अब टेक समवन टू टास्क, टेक समवन टू टास्क यानी कि क्या करना? यानी कि भाई हमने उसको टास्क पे लगा दिया है, तो किसी पे चिल्लाना, किसी को धिक्कारना। घर में होता है ना कि जब मम्मी चिल्लाती है तो सारे बच्चे काम करने लग जाते हैं, एक झाड़ू लगा रहा है, एक पोछा लगा रहा है, एक बर्तन मांज रहा है। पहले के जमाने में तो ऐसा बहुत होता था, कॉमन। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट पर आते हैं। गेन ग्राउंड, गेन ग्राउंड का मतलब होता है फतेह पाना। अब हमने जो है, जैसे कि जब भी क्रिकेट मैच कोई टीम जीतती है, तो उसमें एक आता है कि वानखेड़े को जीत लिया है ना? कोलकाता का कोई भी स्टेडियम उसको जीत लिया है। तो इस तरह से जो ग्राउंड है उसको फतेह पाने का मतलब होता है कि बेसिकली उसको अगर जीत लिया तो यानी कि फतेह हासिल कर ली है। ओके, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आई होप कि सारे आपको क्लियर हैं, फिर से देख लीजिए। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, सीक्रेट को रिवील कर दिया। बिग गन है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, हमने एक ही तीर से दो निशाने साधे हैं। टेक वन टू टास्क, किसी को चिल्लाया है। गेन ग्राउंड, हमने फतेह पाई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, क्या कर रहे हैं? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, अपना ही जो है ट्रम्पेट, उसी को हम लोग जो है यहाँ पे बखान कर रहे हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। ये होता है बॉसम फ्रेंड। अरे तू मेरा जिगरी यार है, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बॉसम फ्रेंड। ओके। अच्छा, जो बॉसम फ्रेंड का अपोजिट होता है वो होता है फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर का मतलब होता है जब मौसम अच्छा होता है तभी तक होता है। ओके। तो फेयर वेदर फ्रेंड यानी कि कैसा होना, यानी कि मतलब मतलबी दोस्त होना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कैसी स्टडी है? ये बच्चों ब्राउन स्टडी है। ब्राउन आइज की तरह ब्राउन स्टडी हो गई है। ठीक है। सब ब्लू आइज होती है, ब्राउन स्टडी। ख्याली दुनिया में खो जाना, खोए हुए हैं, पढ़ते पढ़ते हम खो जाते हैं। ठीक है। आता है टर्न अ डेफ ईयर, तो बेसिकली ये क्या है? ये डेफ ईयर, डेफ का मतलब क्या होता है? बहरा। तो बहरे हो जाना यानी कि किसी को इग्नोर कर देना। और ये क्या है? अरे भाई, बाल बाल बचे। इट इज अ नैरो स्केप। ठीक है। नैरो स्केप का मतलब होता है बाल बाल बचना। क्लोज शेप बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। टर्न ओवर अ न्यू लीफ। किस किस ने ये हरकत करी है? अच्छा नहीं, हरकत नहीं, वो अलग है लीफ से। सो बेसिकली देखो, जब हम तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ को चेंज करते हैं, है ना? आप सभी लोग ने अब बेहतरीन होते जा रहे होंगे दिन पर दिन। तो परिवर्तन होना, परिवर्तनशील होना, क्या बोला जाता है? ठीक है। ओवर द टाइम चेंज होते हैं, यू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट बेटर वे। यहाँ पे क्या करें? यहाँ पर हम अपने माइंड को मेकअप कर रहे हैं। करना है नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में है यानी कि अल्टीमेटली आखिरकार आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आखिरकार आपको क्या चाहिए? आखिरकार आपको सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन से क्या होगा भाई? बार बार ये जॉब बदलने का झंझट नहीं रहेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, तो दिस इज इन द लॉन्ग रन, आखिरकार, आखिर में, अल्टीमेटली। ये क्या है बच्चों? ये भाई हमारा दिया जल रहा है। दिस इज ब्रिंग टू लाइट। अब लाइट है, प्रकाश है, तो चीजें सामने है, आप सब लोगों के सामने रखी हुई है चीजें। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है, सीजन में पहला ही ईडियम था ये, प्रकाशित करना, उजागर करना। अब यहां पर आएगा लेट द कैट आउट ऑफ बैग, लेट द कैट आउट ऑफ बैग, और स्पिल द बीन्स। ठीक है। ये हो जाते हैं, ये दो हमारे इडियम्स हैं। आई होप कि सारे इडियम्स क्लियर है। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, मेकअप वंस माइंड इन द लॉन्ग रन, ब्रिंग टू लाइफ। अच्छा, पे ऑफ ओल्ड स्कोर। पे ऑफ का मतलब होता है भाई, हिसाब किताब की बात कर रहे हैं, हिसाब किताब। ठीक है। चुकता करना, अब ये हमारा पुराना हिसाब है, किसी के साथ में पुराना हिसाब किताब चुकता करना यानी कि बदला लेना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बताइए।
हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं। तुम कहते क्या कोई कठोर नियम कायदे कानून है? तो हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है बहुत नियम कायदा कानून जो है बहुत टफ है। ये क्या है? ये होता है ना बच्चे, मैडम कल पेपर है, आज मैराथन करा दो। एट द 11th आवर 12 बजने वाले हैं, 11th आवर में हो, इन द निक ऑफ टाइम, बिल्कुल आखिरी घड़ी पर आ चुके हैं, इस पर आखिरी घड़ी पर आ चुके हैं। ठीक है, ये क्या है? ये है कट अ सॉरी फिगर। इंडिया वर्ल्ड कप हार गई थी, मेन मैच था, इंडिया वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था, और ऐसा था कि जीत ही जाएगी, क्योंकि जहां की फील्ड वहां की शील्ड, इंडिया बढ़िया भी परफॉर्म कर रही थी, है ना। ये था कि इंडिया जीतेगी ही जीतेगी, जीतेगी इंडिया, मैच तो जीत के ही रहेगी। अब क्या हुआ? कट ऑफ सॉरी फिगर हो गया। बच्चे जब आंसर गलत देते हैं तो क्या बोलते हैं? अरे सॉरी मैडम, सॉरी मैडम, गलत आंसर कर दिया, सॉरी मैडम, कट ऑफ सॉरी फिगर। ये होता है, ये 2.5 किलो का हाथ है, जब ये पड़ता है तो इंसान उठता नहीं, उठ जाता है। तो विद अ हाई हैंड, हाई हैंड है, ऑप्रेस है, ठीक है, यानी कि किसी पर क्या करना? अत्याचार करना। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट अपने पार्ट्स पे। बताइए जी, क्या हो जाएगा? हाँ जी बच्चों। हमने अपनी उंगलियां चला ली। उंगलियां चला ली का मतलब, जैसे कि होता है ना, लाइफ में कभी कभी आपके डिसीजन ऐसे होते हैं कि आप खुद जो है ना कुल्हाड़ी रखी होती है उस पर कूद पड़ते हो, तो बर्न योर फिंगर, अपना लॉस कर लेना। क्या हो जाएगा? लॉस करना। लाफ वंस हेड ऑफ। अब होता ना कि अरे मैं इतना हंसा, मेरे पेट पे बल पड़ गया। पेट पे बल पड़ जाना तो यानी कि बहुत ज्यादा हंसना। ठीक है, बहुत ज्यादा हंसना। चलो, दिस इज लव वंस हेड ऑफ हो गया है। ये क्या है? ये देखो, भैंस का काम क्या होता है? गैया भैंसियां क्या काम करती हैं? उठती हैं, सुबह खाना खाती हैं, उस खाने को निकालती हैं, और फिर खाना खाने लग जाती है। नहाने धोने का काम भी नहीं होता, वो तो मालिक होता है, ले गया उनको पास में किसी नदी में तो डुबकी लगा ली, नहीं तो नहला दिया उनको तो नहा ली। जबरदस्ती तो क्या ही कर लेंगी। मालिक होता है, वो दूध निकाल लेता है। तो च्यू द कर्ड, कोई नहीं है, उनको उनको च्यू करना है, चबाना है, ये जो है, ये चुगाली करनी है। तो ये टाइम पास करना। टाइम पास मतलब टाइम को खराब कर, है ना। अब हम तो इंसान है ना, हम तो अपनी आवाज उठा सकते हैं। ये क्या है? प्ले सेकंड फिडल। सेकंड फिडल हम लोग खेल रहे हैं। ठीक है, यानी कि अब ये है गल्ला गोरियां ते ओए होए जो होता है बच्चों, वो क्या साउंड होता है? तो सेकंड फिडल है, तो मतलब लेस इंपॉर्टेंट रोल, लेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना। ये क्या है? अब बोर्ड है, तो बोर्ड के अगर अब हो तो यानी कि क्या हो? यानी कि आप जो है, आप बड़े ही ईमानदार हो। ठीक है, ईमानदार होना। चलो, तो बर्न वंस फिंगर, अपने आप को क्या कर लेना? नुकसान पहुंचा लेना। लाव वंस हेड ऑफ, बहुत ज्यादा हंसना। च्यू द कट, मनन करना, टाइम पास करना। प्ले सेकंड फिडल, लेस इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, 5 हमारे और इंपॉर्टेंट इडियम। थ्रू थिक एंड थिन,
थिक एंड थिन। तो वील एंड वो हम कहते हैं मोटे और पतले किसी भी समय में। तो ये क्या है, व्हेन द डार्क फ्रेंड रोल्स एंड आई बी थ्रू थिक एंड थिन, मैं तुम्हारे साथ पे रहूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ठीक है। देन ये क्या है, ये बच्चों एक चीज 6 पे है और एक चीज 7 पे है। तो कोई भी चीज जो कि डिसऑर्डर में होती है उसे बोला जाता है। हमारे जो चीजें ऑर्डर में होती है, मैं कमेंट सेक्शन को चेक करूंगी ऑर्डर में होने के लिए ईडियम्स क्या क्या होते हैं। दो ईडियम्स तो मैंने बहुत ज्यादा बताए हैं, एक डक से है और एक हमारा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिला देती हूँ एक्टल से है, ठीक है। ये है अल्फा एंड ओमेगा। अगर मैं बोलूँ आपसे ए टू जेड, यानी कि मैं सारी चीजों को कवर कर रही हूँ, तो सारी चीजें जब होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा एंड ओमेगा। What a spoke in once, व्हील का मतलब होता है, स्पोक का मतलब डंडा। आप किसी कोई जा रहा है और आपने जो है अड़ंगा अड़ा दिया है, तो यानी कि बाधा कर दिया है, रास्ते में बाधा हो गई है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब ध्यान रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट है हमारे इडियम्स की। और ये आपको कहाँ से मिलेगी, आपको एसएससी उत्कर्ष के टेलीग्राम चैनल से ये फाइल जो है आपको मिल जाएगी, जिसमें सारे इडियम्स लिखे हैं विद मीनिंग। ओके, 200 प्लस इडियम्स है, आप इनको फाइल को अपलोड कर लेना, फाइल को सॉरी आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्री में है ये सारे इडियम्स, कोई पैसे नहीं है ये जो फाइल है, ठीक है। तो ये फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा, और मतलब लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स की लिस्ट है। ये पता भी होगा, आपने देखा भी होगा कि हर एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो अब छोटी सी जानकारी और कि उत्कर्ष आजादी महोत्सव चल रहा है भाई, 13 से 25 अगस्त तक हमारा ऑफर है। ये फ्री रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा लाइव फ्रॉम क्लासरूम रूम के साथ में, 500 का कैशबैक भी है, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी है। मास्टर पास अगर आप लेते हैं तो मास्टर पास में देखो बहुत सारी चीजें मिल जाती है कि लाइव क्लासेस मिल गई, रिकॉर्डिंग जो है मिल गई, टेस्ट सीरीज मिल गई। अलग अलग से हमें नहीं लेना है कि नोट्स नहीं लेना है, अलग अलग से जो भी एक स्टूडेंट को चाहिए होता है पढ़ाई करने के लिए वो सारी चीजें मिल जाएंगी। इंटरनेट तो भाई आपको अपने ही लगवाना पड़ेगा, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का फॉर्म आया हुआ है बच्चों, भर देना अगर नहीं भरा है तो। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है। एसएससी का अभी पता नहीं कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो फिर उसके बाद में कि महीने भर एग्जाम डिले हो रहा है, कि फिर अब एग्जाम डिले हो रहा है तो पहले एग्जाम को जो है सही से कंडक्ट करवा लें, है ना। क्या पता आप भी उन 5500 बच्चों में से 55,000 बच्चे कुछ हैं ऐसे जिनका री एग्जाम हुआ है। तो हमें उन चक्कर में क्यों पड़ना, एक बार अगर पेपर ऐसा आया है जहां पर हम फॉर्म को भर के हम उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, तो भाई हम वो काम कर लेंगे, है ना। तो ये वाला फॉर्म भर देना। फॉर्म महंगा जरूर है, एसएससी का फॉर्म 100 रुपए का होता है, इसका 550 का है, 650 रुपए का भी है ना। जैसे कि 100 रुपए उनकी फीस लग रही है, जहाँ पे फीस माफ है वहां पे 550 का है। 100 रुपए कह रहे हैं कि नहीं ठीक है हमको बहुत सारी कैटेगरीज में नहीं लेना है। ओके, अब चलिए, तो मैं आपको बिल्कुल फोकस करूंगी कि ये वाला बैच बच्चों ये ले लेना, क्योंकि ये फॉर्म भर देना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। क्योंकि पेपर होके पेपर में कोई भी आनाकानी, मतलब कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि आईबी के एग्जाम में कुछ हेरा फेरी हुई हो, ऐसा नहीं हुआ है। ओके, एसएससी एमटीएस हो गया या फिर सीएचएसएल, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टारगेट बैच ले सकते हो, अभी बहुत ही सस्ते में है। फाउंडेशन बैच अगर आप लेना चाहते हैं, जयपुर से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें गौरव सर की रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, टेस्ट सीरीज, सेट ऑफ 14 बुक्स, ये सब मिल जाएगा अगर आप प्राइम बैच लेते हो। और बाकी मैं जिस बैच में पढ़ाती हूँ आप इस बैच को ले लीजिएगा, जिससे 550 आरसी क्लासेस, टेस्ट सीरीज, क्लास की पीडीएफ, एक्सेस टू प्रीवियस बैच, सेट ऑफ 14 बुक्स। 14 बुक्स के लिए हमको जो है क्या करना है, प्राइम बैच लेना है। ऑफर जो है आपका बहुत ही कम टाइम के लिए है, तो कम टाइम के लिए जब ऑफर है तो आप इसको अवेल कर लें। सबसे कम फीस है, आजादी का महोत्सव 13 से 25 अगस्त तक। थैंक यू सो मच।